अगर आपको भी गुस्सा आता है और गुस्से में आप बहुत कुछ बोल जाते हो, तो यह कहानी आपके लिए है। एक लड़की थी, बहुत ही संवेदनशील, लेकिन गुस्से की जरा सी चिंगारी भी उसमें तूफान ला देती थी। जब भी उसे कोई चोट पहुंचाता, वह चुप नहीं रह पाती। गुस्से में कभी कुछ भी बोल जाती थी। वो नहीं चाहती थी किसी को तकलीफ देना, लेकिन जब दिल भर जाता है तो लफ्ज बरसने लगते हैं। उसकी माँ, जो उसकी तकलीफें चुपचाप देखती थी, एक दिन उसे एक कीलों से भरा थैला देती हैं और कहती हैं, बेटा, जब भी गुस्सा आए ना, तो एक कील इस दीवार में ठोक देना। बस यही करना, कुछ और नहीं। पहले ही दिन लड़की ने 47 कीलें दीवार में ठोक दी। हर एक कील जैसे उसके सीने का बोझ था। धीरे धीरे उसने गुस्से को समझना शुरू किया और महसूस किया कि अपने गुस्से को जुबान पर लाने से बेहतर है उसे खुद से संभालना। हर दिन कम कीलें लगती गईं और फिर एक दिन ऐसा आया जब कोई कील दीवार पर नहीं लगी। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, अब हर दिन एक कील निकालो जब तक सारी निकल ना जाए। कई दिनों बाद जब आखिरी कील भी निकल गई तो लड़की माँ के पास आई। माँ उसका हाथ पकड़कर दीवार के पास ले गई और बोली, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन जरा इस दीवार को देखो। ये छेद देख रही हो, ये निशान, ये कभी नहीं मिटते। फिर माँ ने धीमे से कहा, ठीक ऐसे ही जब हम गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं तो वो लफ्ज उस इंसान की आत्मा में कील की तरह ढस जाते हैं। चाहे हम 100 बार सॉरी कहें, वो निशान रह जाते हैं। लड़की की आंखें नम हो गईं। माँ ने उसे सीने से लगाते हुए बस इतना कहा, बेटा, शब्दों की चोट सबसे गहरी होती है, इसलिए हमेशा कोशिश करना कि तुम्हारे लफ्ज किसी के लिए मरहम बने, जख्म नहीं। कोई भी इंसान किसी के दरवाजे पर कुछ सुकून के पल तलाशने आता है, 2 लम्हे की मुस्कान के लिए, न कि तिरस्कार, उपेक्षा या मानसिक जख्मों के लिए। हर दर पर आने वाला भिक्षुक नहीं होता। कुछ लोग तो बस थोड़ी मोहब्बत मांगने आते हैं। मत भूलिए, आपके शब्द किसी की रूह तक पहुंच सकते हैं, या तो मरहम बनकर या फिर जख्म देकर उम्र भर का सन्नाटा छोड़ जाते हैं। सीख, हमारे शब्द किसी के दिल पर वैसा ही असर करते हैं जैसे कील दीवार पर निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए गुस्से में भी कुछ कहने से पहले एक बार रुक जाना, क्योंकि जो कहा जाता है वो लौट कर नहीं आता। अगर आपने भी कभी ऐसी चोट दी है या पाई है तो इस कहानी को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी में यह कहानी मरहम बन जाए। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना।